कोई पंगा नहीं लेना चाहता। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। अब आइए आपको बताऊं कि बंधक जवान कैसे पाकिस्तान तक पहुंच गए, कैसे पाकिस्तान ने बंधक बना लिया। और ये वो तस्वीर है अटारी बॉर्डर पर जब पूनम वापस आए। भारत के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं। पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को बाइज्जत छोड़ दिया। बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ सुबह 10 बजे वतन लौट आए। पाकिस्तान ने उन्हें वाघा अटारी बॉर्डर से हिंदुस्तान जाने दिया। हालांकि शुरू में पाकिस्तान ने उन्हें छोड़ने में आनाकानी की। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ 6 फ्लैग मीटिंग की, लेकिन बात नहीं बनी। इस बीच भारत पाकिस्तान में युद्ध का माहौल बन गया, जिसके बाद बात अटक गई। भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम के बाद डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई। इस बीच इस बातचीत में पाकिस्तान उन्हें फौरन रिहा करने को राजी हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को भारतीय सेना की ताकत का एहसास हो चुका था। बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में दरअसल तैनात थे। उनकी जिम्मेदारी बॉर्डर पर फसल की कटाई करने वाले किसानों की सुरक्षा में लगाई गई थी। लेकिन इसी दौरान गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो पूनम जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। यह पेड़ पाकिस्तान की सीमा में था, जिसके बाद पाक रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल को उन्हें हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद पाक ने उनके फोटो जारी किए, जिसमें एक फोटो में आंखों पर पट्टी थी और दूसरी में पेड़ के नीचे बैठे थे। पेड़ के नीचे वाली तस्वीर में हथियार और दूसरे सामान नीचे पड़े थे। पाकिस्तान के इस खुलासे के बाद भारत सरकार एक्शन में आई और इसी दौरान बीएसएफ ने भी पाक के एक रेंजर को हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान आज बीएसएफ जवान को छोड़ने पर मजबूर हो गया। भारत लौटने के बाद उनका मेडिकल होगा, फिर उन्हें घर जाने दिया जाएगा। पूनम मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हुगली के रसोड़ा के रहने वाले हैं। अब सोचिए जरा उस बंधक के परिवार के घर में क्या आलम होगा, जो पाकिस्तान की सेना, जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं कि दुनिया की सबसे क्रूर और बुज़दिल और बेरहम सेना है, वहां से वापस आना। उस परिवार में माहौल देखिए और परिवार का कहना क्या है वो सुनिए। कि मैडम सबसे बड़ी बात तो 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहाँ से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। अभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी। तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जब पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है। तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। खुशी के बात बा, सबके मुँह मीठा करावा तानी। हम लड़का आ गए से भाग का बा, खुशी का बा। हम लोग आज 20, 21, 22 दिन से हम लोग खैले बानी जा लड़का के चलते। आज तो थोड़ा मन में खुशी मिला इतना दिन के बाद। मैं क्या मैंने जो आज 23 तारीख से पाकिस्तान का कब्जा में था, आज 23 दिन के बाद 24वां दिन जो हुआ, हमें लड़का को केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी मिलकर हमें लड़का को पाकिस्तान से रिलीज कराया और रिलीज कराकर इंडिया में लाया। इन लोगों को धन्यवाद देते हैं और हम फिर चाहते हैं कि लड़का जब आया तो फिर अपने देश के रक्षा में फिर लग जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो किया है, पाकिस्तान से हमारे लड़का को लाया है, लड़ाई करके जैसे भी हो और लेके आया। और हमारा खुशी है कि अभी तक लड़का के साथ बात हुआ नहीं है, ये मालूम हो गया कि लड़का इंडिया में आ गया। लेकिन कौन था जो ये चाहता था कि बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान से ना छोड़ा जाए? वो चाहता था कि बीएसएफ के जवान को छोड़ा जाए तो यासीन मलिक को भी छुड़ा लिया जाए उसके बदले में, यानी अदला बदली हो। पाकिस्तान बीएसएफ के जवान को छोड़े और भारत यासीन मलिक को छोड़े। ये चाहती थी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल मलिक, जो कि पाकिस्तानी है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यासीन मलिक फिलहाल भारत की जेल में बंद है और उम्र कैद की सजा हुई है यासीन मलिक को। कारनामे मैं आपको बताऊंगा। पहले जरा यासीन मलिक की पत्नी के मंसूबे देखिए। ठीक उसी तरह मंसूबे जैसे कंधार प्लेन हाईजैक किया गया और मसूद अजहर को छुड़ा लिया गया, उसी तरह यासीन मलिक की पत्नी चाहती थी कि बीएसएफ जवान को कैद रखा जाए और यासीन मलिक उनके पति को छुड़ा लिया जाए। सुनिए जरा।
खौफ है इस बात का कि इस हेट्रेड के अंदर इनकी हर मुमकिन कोशिश हो सकती है कि यासीन साहब को फांसी घाट चढ़ा दिया जाए। इनकी हर मुमकिन कोशिश हो सकती है कि यासीन साहब को फांसी घाट चढ़ा दिया जाए, अपनी नफरत को जो कश्मीरियों के साथ, और इस वक्त जो उनका हैंगिंग का केस चल रहा है, तो उनकी कोई इतलात नहीं है, कुछ इतलात नहीं है उनकी, कोई राब्ता नहीं, कोई नहीं जी। 6.5 साल से अलाउड ही नहीं हमें फ़ोन पे बात करना। मेरी मदर इन लॉ के थ्रू